नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया झारखंड बुलेटिन का, जहां बात करेंगे झारखंड की खास और चुनिंदा खबरों पर। शुरुआत करेंगे गिरिडीह से, जहां बिरनी प्रखंड के हरदिया गांव में रात्रि को 2 मंजिला में अचानक आग लग गई। आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। बिरनी प्रखंड के हरदिया गांव में रात को 2 मंजिला में अचानक आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट का मामला बताया जा रहा है। बता दें कि आग लगने से गांव में अफरा तफरी मच गई है। आग हरदिया गांव निवासी मोहम्मद जमाल अंसारी के 2 मंजिला मकान में लगी, जिससे आग में धान 4 क्विंटल साथ में पुआल समेत स्टील के बर्तन भी जलकर राख हो गए। घटना की सूचना बिरनी पुलिस को दी गई। बिरनी पुलिस दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फिर फायर ब्रिगेड 40 किलोमीटर चलकर घटनास्थल पहुंचा। तब तक सारा सामान जलकर राख हो गया था। 5:30 बजे कल शाम को आग लगी, और जिसमें जो है बिचाली, कुर्सियाँ, अब टेबल और मिक्सर और जो है कुछ धान और कुछ जो है कपड़े वगैरह सब जल गए हैं। अब लोगों के सहयोग से फिर जो है आग और जो है सरकारी दमकल से आग पर जो है काबू पाया गया। ये सारे जो है लगभग नुकसान जो है हुआ होगा तो 25-30 हज़ार रुपया, और बचत में जो मतलब जो है बचा भी होगा कुछ जो है 1 लाख रुपये का सामान। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता सब्बा अहमद की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर का, जहां पलामू के आसेहार गांव में मेसर्स रियाज अहमद खान स्टोन माइंस की हैवी ब्लास्टिंग से ग्रामीणों का जीवन मुश्किल हो गया है। लगातार हो रही ब्लास्टिंग से घरों की दीवारों में दरारें तक आ गई हैं। रिपोर्ट देखिए। पाक्के प्रखंड के आसेहार गांव में मेसर्स रियाज अहमद खान स्टोन माइंस की हैवी ब्लास्टिंग से ग्रामीणों का जीवन मुश्किल हो गया है। लगातार हो रही ब्लास्टिंग से कई घरों की दीवारों में दरारें आ गई हैं। ग्रामीणों ने माइंस प्रबंधन पर नियमों की अनदेखी और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। आसेहार पंचायत के मुखिया देव सागर राम ने बताया कि माइंस संचालक मनमाने तरीके से पत्थर का उत्खनन कर रहे हैं। ओवरलोड ट्रकों की वजह से गांव की सड़कों की हालत बेहद खराब हो गई है। सड़कों पर पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा है, जिससे गांव में धूल और प्रदूषण बढ़ रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि माइंस का संचालन बंद कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। ग्रामीणों का कहना है कि माइंस से निकलने वाले पत्थर के ट्रकों के कारण सड़कों की मरम्मत तक नहीं हो रही है। धूल से बीमारियां बढ़ रही हैं और मजदूरों को असुरक्षित माहौल में काम करना पड़ रहा है। कई बार विरोध और आवेदन के बावजूद प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि माइंस के संचालन से वायु और ध्वनि प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। जैव विविधता पर भी इसका बुरा असर हो रहा है। माइंस संचालक मेराज अहमद खान ने कहा कि मजदूरों की सुरक्षा का ध्यान रखने को कहा गया है, लेकिन वो ठंड के कारण सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई करने और माइंस संचालन को रोकने की अपील की है। देखिए, ये प्रशासनिक मामला है। प्रशासन को इस पर निगरानी करनी चाहिए, और सुरक्षा का क्या मापदंड है वो तो प्रशासन ही बता सकते हैं और माइंस के संचालन ही बता सकते हैं। लेकिन देखा जाता है कि हम लोग जो ऐसे स्पेशल जानते हैं कि सेफ्टी बेल्ट या हेलमेट, इन सब चीज़ों का भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ होना चाहिए, सुरक्षा का ख्याल तो रखना चाहिए। नहीं हो रहा है। माइंस संचालक का तो मनमानी है। जब यहाँ के लोग पैसा से भी छड़ी लेने जाते हैं तो उन लोग को मिलता नहीं है। बड़े बड़े ठेकेदारों को यहाँ से सिर्फ छड़ी सप्लाई होता है। जब लोकल लोग को घर ढलाई के लिए ट्रैक्टर की छड़ी के लिए जाना पड़ता है तो 2 दिन 4 दिन दौड़ना पड़ता है। ये तो गलत बात है, ये तो मनमानी है उनका। माइंस से नुकसान की अगर बात करें तो सबसे पहला नुकसान तो हम लोग का सड़क का है। जो आज 10-15 साल हो गया हम लोग का गांव सड़क विहीन गांव है। न यहाँ से सगालिम जाने के लिए सड़क है, न इधर से कुंदरी जाने वाले जो सड़क है वो सड़क है। यहाँ पे सड़क ही नहीं है। बिना सड़क का ये गांव है, ये समझिए। उसके साथ ही अगर देखा जाए तो ऑटो वाले जो हैं बेचारे दिन रात परेशान रहते हैं। अपने महीना 2 महीना पर इन लोग का ऑटो खराब हो जाता है रोड खराब के चलते, जिसके चलते किराया भी लोग ज़्यादा बढ़ा करके ले रहे हैं, जिससे कि सवारी को आने जाने वाले लोगों को भी आर्थिक बोझ का सहन करना पड़ रहा है। जहाँ पे किराया कम होना चाहिए 10 रुपये बढ़ा करके मजबूरी बस है कि लोग ले रहे हैं, और क्या मजबूरी में सवारी दे रहा है कि भाई गाड़ी को नुकसान होता है। रोड खराब हो रहा है कि दिन रात जो ओवरलोडिंग जो गाड़ियाँ चल रही है, इसकी वजह से रोड में ज़्यादा दिक्कत होता है। और रोड रिपेयरिंग ही कभी नहीं हुआ है तो ख़राब होना ही होना है। जाहिर सी बात है कि कच्चिया रोड है तो वो तो ख़राब होगा ही होगा, कभी बना ही नहीं है। माइंस में तो मनमानी चल रहा है। यहाँ पे सैकड़ों बार ग्रामीणों ने
धरना दिए, बंद किए माइंस को, ये लोग लेकिन मानता नहीं है। और रोड जो अभी तक लोग कई बार बोला कि रोड हम लोग बनवा देंगे, लेकिन आज तक रोड नहीं बना और ओवरलोडिंग ज़्यादा चलता है। माइनिंग विभाग को भी सूचना किया गया है, फिर भी लोग ध्यान नहीं देते हैं। कारण यही है कि जितना देर में आसेहार आते हैं उतना देर में पाकी पहुंच जाते हैं। 40 रुपया भाड़ा है और इतना लेट से आते हैं आसेहार, इसीलिए कारण रोड के खराब के कारण से भाड़ा है। इसके जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार माइंस वाला होगा। रोड खराब के चलते आप लोग 40 रुपया लेते हैं? 30 रुपया 30 रुपया लेते हैं। और इससे पहले अच्छा, पहुंच जाते हैं पाकी। अच्छा, यहाँ से सगालिम की दूरी कितना है? दूरी से मतलब नहीं है, टाइम लगने से मतलब। 1 नंबर 2 नंबर गाड़ी जाता है। तो माइंस पर रोड मरम्मत नहीं कराता है? नहीं, जाके देखिए रोड कैसा है। पानी छिड़काव होता है? पानी छिड़काव कहाँ होता है? इधर कहूँ नहीं होता है हम लोग के गाँव में। पलामू से सी न्यूज़ संवाददाता अमित शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।